ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4.8 का सब टॉपिक सोलर एनर्जी को। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है। सोलर एनर्जी मींस ऐसी रेडिएशंस, ऐसी एनर्जी जो कि हमें सन से मिल रही होती है। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम सन। अब सन से हम तक जो रेडिएशन आ रही होती है वो बेसिकली आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हम तक रेडिएशन आती हैं। आपको पता है कि जो वेव्स होती हैं वो एक खास टाइप की डिस्टर्बेंस का नाम है जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सन है, सन की जो एनर्जी होती है वो हम तक एक स्पेशल टाइप की वेव्स की फॉर्म में आती है और इन्हीं वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि सन एनर्जी जो हम तक पहुंच रही होती है वो कितनी अमाउंट में पहुंचती है या उसका हमें क्या फ़ायदा है, तो उसको जो है वो अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो सन एनर्जी है वो या सोलर एनर्जी है वो एनर्जी का एक बहुत ज़्यादा बिगेस्ट सोर्स है। ठीक है, हमारी जो है वो अर्थ की अगर बात करें तो सबसे बिगेस्ट सोर्स एनर्जी का जो है वो सोलर एनर्जी है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हमें अमाउंट में मिलती है। अब अगर हम मज़ीद इसको एलैबोरेट करना चाहें तो आपको पता है ये हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है, इस अर्थ सरफेस के ऊपर एक खास जो है वो लेयर होती है। ठीक है, ये जो है वो लेयर ऐसी होती है जो कि हमारी स्पेस के रीजन को और हमारी जो है वो अर्थ के करीब के रीजन को डिस्टिंग्विश करती है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है वो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है जो इस लेयर के नीचे होता है, और ऊपर वाला जो एरिया है वो तकरीबन स्पेस के रीजन के अंदर लाई करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही सन रेडिएशन या सोलर एनर्जी हम तक पहुंच रही होती है अर्थ पे, तो एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले पहले जो एनर्जी सन से आ रही होती है उसकी अमाउंट होती है तकरीबन 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम एक सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। मतलब ये एक खास अमाउंट की जो है वो सोलर एनर्जी है जो कि सन से पहुंच रही होती है एटमॉस्फेयर के ऊपर। लेकिन जैसे ही ये जो एनर्जी है ये हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है, तो आपको पता है कि आजकल के ज़माने में हमने अपनी अर्थ को बहुत ज़्यादा पल्यूट कर दिया हुआ है। डिफरेंट हम नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के साथ साथ बहुत से डिसएडवांटेजेस भी मिल रहे हैं। बहुत सी हमारे पास जो है वो डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और हम खुद से एसिड रेन करवाते हैं। एसिड रेन करवाने की वजह से भी बहुत से डेंजरस इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या हुआ है कि हमारे जो अर्थ के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है ना वो ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, पोल्यूटेड होने की वजह से यहाँ पे बहुत से डस्ट पार्टिकल्स, पोल्यूटेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब जैसे ही सन एनर्जी आके इस लेयर में एंटर होती है तो ये तमाम पार्टिकल्स के साथ उनकी कोलिजन होती है। ठीक है, कोलिजन के रिजल्ट में क्या होता है, कुछ सन एनर्जी वेस्ट होकर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, कुछ सन एनर्जी स्कैटर हो जाती है। तो बहुत कम अमाउंट की जो एनर्जी है वो हमारी अर्थ तक पहुंच पाती है और उसकी वैल्यू होती है तकरीबन 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी हमारे जो अर्थ पे रोज़ाना सन की तरफ से आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम इस सन एनर्जी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो उसकी भी जो है वो बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें इस सन एनर्जी को यूज़ करना है, तो सन एनर्जी का सबसे बड़ा जो यूजेज है वो ये होता है कि सन एनर्जी के थ्रू हम जो है वो क्या कर सकते हैं, सन एनर्जी को या फिर सोलर एनर्जी को जो है वो यूज़ करते हुए हम वाटर रिजर्वॉयर्स को हीट अप कर सकते हैं। ठीक है, वाटर रिजर्वर यानी ऐसी एक स्टोरेज, पानी की स्टोरेज टैंक्स, पानी के जिसमें बहुत सा पानी मौजूद होता है, उसको हम हीट अप कर सकते हैं अप टू 70 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। अब कैसे होता है, इसके दो प्रोसेसेस यूज़ होते हैं। या तो आप जो है वो अपनी सोलर एनर्जी को जो है वो एज ए थर्मल अब्जॉर्वर यूज़ करवाते हो। ठीक है, या एक दूसरा तरीका ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये पानी का एक जो है वो टैंक है जिसको आपने जो है वो हीट अप करवाना है। ठीक है, सूरज से यहाँ से रोशनी आ रही है। अब सूरज की जो रोशनी आएगी तो ज़रूरी तो नहीं कि वो कम्प्लीटली आके इस टैंक पे पहुँचे।
ये भी पॉसिबल है कुछ अमाउंट यहाँ चली जाए, कुछ अमाउंट यहाँ चली जाए। अब इतने से जो सूरज की रोशनी यहाँ पे आ रही है, इससे तो ये पानी का टैंक कभी भी 70 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप हो ही नहीं सकता। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ज़्यादा सन रेज जो है वो इस टैंक पे फॉल करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी और यहाँ पे भी। ये रिफ्लेक्टर्स होते हैं, हीट रिफ्लेक्टर या सन एनर्जी रिफ्लेक्टर। ये क्या करते हैं, ये सूरज की इस रोशनी को रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे भेज देते हैं, इस टैंक की तरफ यूँ। और तमाम एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारे टैंक पे फॉल करती है और एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से इसमें मौजूद जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। और दूसरा तरीका होता है हमारे पास थर्मल एब्जॉर्बर का। इस मेथड में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है, ये कलेक्टर बना हुआ है। बेसिकली कलेक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारी सन एनर्जी को अपने अंदर क्या करेगी, स्टोर करेगी। ठीक है, अब यहाँ से सन एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का हमने एक जो है वो यूजुअली ये एलुमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं, इसमें ब्लैक कलर के एलुमिनियम फॉइल का ये कलेक्टर बनाया होता है। ठीक है, इस पर जैसे ही सन एनर्जी आके फॉल करती है तो ये तमाम सन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हीटअप हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से हीटअप हो गया। अब हीटअप होने की वजह से क्या होगा, पीछे हमने एक स्टोरेज टैंक रखा होता है जिसके पानी को हम गर्म करना चाह रहे होते हैं। इस पानी के टैंक से यहाँ से हम ठंडे पानी को एंटर करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस टैंक में इस टाइम ठंडा पानी मौजूद है। अब जैसे ये ठंडा पानी सूरज से आने वाली हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हॉट वाटर। ठीक है, अब ये पानी समझ लें कि ये वाला जो पानी है बहुत ज़्यादा अब हीटअप हो गया। अब ये हीटअप पानी क्या करेगा, यहाँ से मूव करके इसी स्टोरेज टैंक में एंटर होगा और वहाँ से हम इसे अपने यूज़ के लिए एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो सोलर एनर्जी को एज अ थर्मल एब्जॉर्बर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो है कि ये तमाम जो सोर्सेज हैं इनको अगर आप देखें तो हॉट वाटर का फ़ायदा क्या है, हॉट वाटर यहाँ से जो हमें मिल रहा है, इस हॉट वाटर में बहुत सी स्टीम भी मौजूद होगी। इस स्टीम को हम यूज़ करते हैं टरबाइंस रन करवाने के लिए और फिर वहाँ से हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इधर जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो एक इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मतलब उसमें हम बहुत सी दूसरी चीज़ों को इन्वॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन सन एनर्जी से हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और उस मेथड को अगर हम देखना चाहें तो वो भी हम देखते हैं कि वो कैसे पॉसिबल होता है। तो अगर हम डायरेक्टली जो है वो सन एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक स्पेशल टाइप के मटेरियल्स जिनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर्स। अब ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसकी हम सिलेक्शन करते हैं, या तो सिलिकॉन चूज़ किया जाता है या जर्मेनियम। सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफरेबल लिया जाता है क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो जर्मेनियम से थोड़ी सी बेहतर होती हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो सिलिकॉन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल ऐसा एक सेल होता है, यानी ये जो सिलिकॉन का एक चिप ले लेते हैं। ठीक है, चिप से मुराद है एक ऐसा छोटा सा मटेरियल होगा इस तरह से जिसमें हज़ारों करोड़ों एटम्स होंगे, किस चीज़ के, सिलिकॉन के। तो ये हमने एक चिप ले लिया। अब ये चिप क्या काम करता है, इसका काम ये होता है कि जैसे ही सूरज की रोशनी इस पे आके पड़ती है, यानी फोटो का मतलब होता है सनलाइट जैसे ही आके इस चिप के ऊपर फॉल करती है तो ये चिप क्या करती है, इसके अंदर इसका अगर मैं आपको जूम व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है, ये एटम से मिलके बना होता है। जैसे ही सनलाइट इस पे आके फॉल करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलने की वजह से वो यहाँ से फ्री हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गए तो इलेक्ट्रॉन एक खास डायरेक्शन में मूव करेंगे और इनके मूव करने की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। अब जहाँ पे भी करंट होता है इसका मतलब है वहाँ पे वोल्टेज ज़रूर होता है। तो आपके सेल्स की वजह से या आपका ये जो चिप हमने यूज़ किया था इस पे जैसे ही हमने लाइट फॉल करवाई तो इसने हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी इन द फॉर्म ऑफ करंट या वोल्टेज। तो ऐसे सेल्स को या चिप्स को हम फोटोवोल्टिक सेल्स कहते हैं। अब ये एक छोटा सा सेल तो हमारे पूरे घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रन नहीं करवा सकता, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम ऐसे हज़ारों चिप्स लेते हैं और उनको कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, सोलर पैनल्स बनाते हैं।
और फिर उन सोलर पैनल से हम जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करते हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाउडी डे होता है, क्लाउडी डे में तो सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, क्लाउड्स की वजह से हम तक पहुंच ही नहीं पाती, तो फिर हम इस एनर्जी को उस दिन किस तरह से यूज़ करेंगे। तो उसका मेथड क्या होता है कि हम अपने इन चिप्स के साथ निकल की या फिर जो है वो निकल या फिर कैडमियम की बैटरीज अटैच कर देते हैं, और दिन के टाइम जो रोशनी आ रही होती है वो जितना वोल्टेज इकट्ठा करती है, बैटरीज उन वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर करती हैं, और क्लाउडी डे में उसी फिर वोल्टेज को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और सेम काम जो है वो लिया जाता है नाइट टाइम में, क्योंकि नाइट टाइम में भी सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस देखें तो हम सोलर कैलकुलेटर्स में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर टॉयज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन डेट सोलर कार्स वगैरह भी जो है वो इससे बनाई जा सकती हैं। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस।